गांव भैरव नगर, चारों तरफ हरे भरे खेत, बीच में एक पुराना तालाब और उस तालाब के पास विशाल मैदान। यही मैदान हर 5 साल बाद जगमगाने लगता है। कारण भव्य मेला। इस मेले की गूंज दूर दराज तक जाती थी। 5 दिनों का उत्सव, झूले, मिठाइयाँ, नाटक, लोकगीत, आतिशबाजी, हर चीज इतनी रंगीन कि जैसे पूरा गांव सपनों की दुनिया में चला गया हो। लेकिन इस उत्सव के पीछे एक अंधेरा सच छुपा था। गांव वाले कहते हैं, हर 5 साल में पूर्णिमा की रात लाल लहंगे वाली दुल्हन आती है। रात 11 बजे के बाद जो भी मर्द घर से बाहर निकलता है, वो दुल्हन उसे अपने साथ ले जाती है। बिना आवाज, बिना चीख, बस गायब। कहते हैं दशकों से यही हो रहा था। हर मेले के बाद कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते और अगले दिन तालाब के किनारे सिर्फ उनकी चप्पलें मिलती। इस बार भी 5 साल पूरे हो चुके थे। गांव में मेला सजा, चारों तरफ रोशनी, भीड़ और शोर, लेकिन लोगों के दिलों में डर भी उतना ही था। इसी दौरान शहर से 4 दोस्त, आदित्य, करण, निशा और रोहन गांव पहुंचे। वे सब बचपन से दोस्त थे, लेकिन पढ़ाई और नौकरी के कारण अलग अलग शहरों में रहते थे। लंबे समय बाद जब आदित्य ने अपने गांव भैरव नगर के मेले का न्योता दिया, तो सबने सोचा क्यों ना इस बार मिलकर कुछ नया अनुभव किया जाए। मेले के पहले दिन चारों दोस्त पूरे जोश में घूम रहे थे। आदित्य गांव का ही था, इसलिए सबको गाइड कर रहा था। करण, जो सबसे निडर माना जाता था, हर चीज में रोमांच ढूंढ रहा था। निशा, जिसे कहानियां और रहस्य पसंद थे, हर किसी से भूत दुल्हन की बातें पूछ रही थी। रोहन सबसे डरपोक बार बार कह रहा था, यार ये सब मजाक नहीं है, सच में यहाँ कुछ है। दिन का मेला तो हंसी मजाक में बीता, लेकिन रात होते ही माहौल बदल गया। रात को 8 बजे मैदान में लोकगीत हो रहे थे। हर तरफ हंसी और खुशी थी, लेकिन गांव के बुजुर्ग धीरे धीरे घर लौटने लगे। कोई भी रात 10 बजे के बाद बाहर रुकना नहीं चाहता था। ये सब इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? अभी तो मेला चल रहा है। क्योंकि सबको पता है आज रात पूर्णिमा है। ये सुनते ही चारों दोस्तों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। करीब 10:30 बजे दोस्तों ने देखा मैदान लगभग खाली हो चुका था। सिर्फ बाहर से आए कुछ लोग ही बचे थे, जिन्हें दुल्हन वाली कहानी पर विश्वास नहीं था। करण मुस्कुराया। यही तो सही मौका है, हमें पता लगाना है कि ये दुल्हन सच में आती है या सिर्फ अफवाह है। पागल हो गए हो क्या? अगर सच में आ गई तो? डरना छोड़ो, हम 4 हैं और रहस्य को सुलझाना ही होगा। गांव वाले सालों से डरते आ रहे हैं, कोई सच्चाई नहीं जान पाया। अगर हम पता कर लें तो कितनों की जान बच सकती है। ठीक है, आज रात हम सब साथ रहेंगे। 11 बजे के बाद बाहर निकलेंगे। अगर दुल्हन सच में आई तो हम देखेंगे कि वो है कौन। रात गहरी होती गई। आसमान में चांद पूरा और चमकीला था। पूरा मैदान रोशनी में नहा रहा था, लेकिन अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। 11 बजते ही दोस्तों ने तालाब की तरफ जाने का फैसला किया। गांव वालों के अनुसार दुल्हन अक्सर उसी तालाब के पास दिखती थी। चारों धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़े। हवा ठंडी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर उनके दिल में समा रहा था। अचानक उन्होंने सुना कांच की चूड़ियों की खनक। चारों के कदम वहीं रुक गए। धुंधली छातनी में एक लाल साया दिखाई दिया। वो लाल लहंगे वाली दुल्हन थी। उसका घूंघट नीचे था, हाथों में सोने सी चमकती चूड़ियां और पैरों में पायल। हर कदम पर छन छन की आवाज। चारों दोस्त ठिठक गए। रोहन का गला सूख गया। निशा ने फुसफुसाकर कहा, ये सच है। दुल्हन धीरे धीरे तालाब के पास पहुंची और फिर अचानक उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, लेकिन चेहरा इंसान का नहीं था। वो आंखें पूरी तरह काली, होठों पर खून की लाली और उसकी मुस्कान इतनी डरावनी कि चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुल्हन ने तालाब की तरफ इशारा किया और तभी दोस्तों ने देखा पानी में अनगिनत परछाइयां, जैसे दर्जनों लोग हाथ हिलाकर मदद मांग रहे हों। रोहन चीख पड़ा,
करण ने उसका मुंह दबा दिया, लेकिन दुल्हन ने सिर घुमाकर सीधा उनकी तरफ देख लिया। उसकी काली आंखें चमक उठी। चारों दोस्तों ने महसूस किया जैसे कोई अंधी ताकत उन्हें खींच रही हो। और फिर अचानक तालाब से जोरदार छींटे उछले, जैसे कोई अदृश्य हाथ बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। तालाब से उठते छींटों की आवाजें रात की खामोशी को चीर रही थीं। चारों दोस्त वहीं खड़े रह गए, जैसे उनके पांव जमीन से चिपक गए हों। दुल्हन तालाब के किनारे खड़ी थी। उसके घूंघट के नीचे से निकलती काली चमकती आंखें सीधे उन पर जमी थीं। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोला, भागो, अभी के अभी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर दौड़ना चाहा, दुल्हन अचानक तालाब से कुछ कदम आगे बढ़ गई। उसकी चूड़ियों और पायल की आवाज ने रात की ठंडी हवा को और भी भयावह बना दिया। करण ने हिम्मत करके अपनी जेब से टॉर्च निकाली और सीधा उसकी तरफ रोशनी फेंकी। लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दुल्हन वहां खड़ी ही नहीं थी। उसका शरीर जैसे धुएं से बना हो, कभी दिखाई देता, कभी गायब हो जाता। और फिर अचानक उसने एक खतरनाक चीख मारी। आवाज इतनी तेज थी कि तालाब का पानी तक कांप उठा। रोहन अब और नहीं रोक पाया। वो जोर से चिल्लाया और उल्टे पांव भागने लगा। सीधे मेले के मैदान की तरफ दौड़ गया। लेकिन तभी लाल दुल्हन अचानक उसके सामने प्रकट हो गई। कोई दौड़ने की आवाज नहीं, कोई कदम नहीं, बस पलक झपकते ही उसने अपना हाथ उठाया और रोहन की गर्दन पकड़ ली। रोहन जमीन पर तड़पने लगा। उसकी आंखें ऊपर की ओर पलट गईं। आदित्य ने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दुल्हन की ओर फेंक मारा। पत्थर उसके सिर से आर पार निकल गया, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर भी दुल्हन ने अचानक रोहन को छोड़ दिया। रोहन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। चारों दोस्त जैसे तैसे रोहन को खींचते हुए तालाब से दूर ले गए। जब वे थोड़ी सुरक्षित जगह पहुंचे, आदित्य ने रोहन का चेहरा थपथपाया। रोहन, आंख खोल रोहन। कुछ देर बाद रोहन की सांसें सामान्य हुईं और उसने धीरे से आंखें खोली। वो मुझे पानी में खींच रही थी। पानी में दर्जनों हाथ थे, मुझे पकड़ रहे थे। अगर तुम लोग ना होते तो मैं गया था। इस डरावनी घटना के बाद चारों दोस्तों को समझ आ गया, ये सिर्फ अफवाह नहीं है, कुछ तो सचमुच मौजूद है। लेकिन असली सवाल ये था, क्यों हर 5 साल में वही दुल्हन प्रकट होती है? क्यों सिर्फ रात 11 बजे के बाद? और क्यों सिर्फ मर्द ही गायब होते हैं? अगली सुबह गांव में माहौल बिल्कुल अलग था। मेला अपने पूरे शबाब पर था। लेकिन उन 4 दोस्तों के लिए रात का मंजर अब भी आंखों के सामने ताजा था। निशा ने तय किया, अब और डरने का समय नहीं है, हमें इस रहस्य की जड़ तक पहुंचना होगा। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ शुरू की। एक बूढ़ी औरत जिसका नाम था गौरी दादी उनसे बोली, तुम लोग बाहर के हो इसलिए सच्चाई नहीं जानते। ये दुल्हन कोई आम भूत नहीं है, ये उस औरत की आत्मा है जिसकी शादी इसी गांव में बरसों पहले हुई थी, लेकिन उसे मंडप में ही मार दिया गया था। चारों दोस्त सन्न रह गए। मार दिया गया? हाँ, उस लड़की का नाम था रूपा। उसका रिश्ता जबरदस्ती एक अमीर जमींदार से तय कर दिया गया था, लेकिन रूपा पहले से ही किसी और से प्यार करती थी। शादी की रात जब उसे लाल लहंगे में मंडप में लाया गया तो उसने सबके सामने जमींदार का हाथ पकड़ने से इनकार कर दिया। गांव वालों ने इसे अपमान समझा। उसी रात मंडप में ही जमींदार और उसके आदमियों ने उसे जिंदा जला दिया। चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। गौरी दादी की आंखें नम थीं। तभी से हर 5 साल पर पूर्णिमा की रात रूपा का भूत इस मेले में आता है। वही लाल लहंगा पहनकर, और उसी वक्त जो भी मर्द अकेला मिलता है वो उसे अपने साथ खींच ले जाती है। शायद
बदला लेने के लिए। लेकिन अगर ये सच है तो हमें रूपा की आत्मा को मुक्त करना होगा, वरना ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। सही कहा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। हमें उसके मरने की पूरी सच्चाई और उसकी आत्मा को शांत करने का तरीका खोजना होगा। शाम होते होते चारों ने तय किया कि इस बार वे तालाब पर पहले से तैयारी करके जाएंगे। उन्होंने कैमरे, अगरबत्तियां और गांव के पुजारी से ली हुई हवन की राख साथ रखी। आज रात चाहे जो हो, हम उसका सामना करेंगे। रात 11 बजे फिर वही खामोशी, वही चांदनी। चारों दोस्त तालाब के पास पहुंच गए और फिर लाल लहंगे वाली दुल्हन फिर से आ चुकी थी। आदित्य ने कैमरा ऑन किया। निशा ने जोर से कहा, रूपा, अगर तुम सच में यहाँ हो तो सामने आओ। दुल्हन ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और तभी उसका चेहरा बदल गया। वो अब कोई औरत नहीं थी। उसका चेहरा जल चुका था, आधा मांस पिघला हुआ, आधी हड्डियां बाहर। चारों दोस्तों की सांसें थम गईं। दुल्हन ने तालाब की तरफ इशारा किया। तालाब से दर्जनों जलते हुए हाथ बाहर निकले, जैसे वो सब लोग भी उसी आग में मारे गए हों और अब रूपा के साथ बदला ले रहे हों। और अचानक एक हाथ सीधे आदित्य की टांग पकड़ लेता है और उसे तालाब में खींचने लगता है। करण और रोहन ने उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन पानी के भीतर से आने वाली ताकत इतनी भयानक थी कि दोनों लड़खड़ा गए। निशा ने बिना देर किए पुजारी से मिली हुई राख पानी में फेंक दी और जोर से मंत्र बोलने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक तालाब का पानी कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया और उसी मौके का फायदा उठाकर करण ने पूरी ताकत से आदित्य को बाहर खींच लिया। आदित्य खांसते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टांग पर अजीब सी जलन थी, जैसे किसी ने उसे आग में दबोच लिया हो। लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था। तालाब के बीच से लाल लहंगे वाली दुल्हन धीरे धीरे बाहर आ रही थी। तुम रोक नहीं सकते मुझे। उसकी आवाज तालाब के चारों ओर गूंज उठी। हर 5 साल मेरा बदला पूरा होगा। चारों दोस्त सन्न रह गए। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर कहा, रूपा, अगर तेरे साथ नाइंसाफी हुई है तो हमें बता, हम तेरी मदद करेंगे। लेकिन ऐसे निर्दोष लोगों को क्यों मारती है? कुछ क्षणों के लिए दुल्हन की आंखें ठहर गईं। उसका चेहरा थोड़ा मुलायम पड़ा, लेकिन फिर अचानक वह और गुस्से में आ गई। कोई निर्दोष नहीं है। इस गांव के सब लोग गुनहगार हैं। सबने मेरी चीखें सुनी थी, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। सबको मेरे साथ जलना होगा। यार, ये तो हमें भी नहीं छोड़ेगी। हम उसे उसकी अधूरी कहानी पूरी करने का मौका देंगे। कैसे? हमें उसकी पूरी मौत की सच्चाई जाननी होगी। शायद उसके प्यार की कहानी अधूरी रही। अगर हम उसे शांति दिलाएं तो वो रुक जाएगी। अगले दिन चारों दोस्त गांव के पुराने मंदिर पहुंचे। वहां पुजारी ने उन्हें बताया, रूपा का प्रेमी, उसका नाम था अर्जुन। वो इस गांव का साधारण किसान था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जमींदार ने लालच और जबरदस्ती से रिश्ता पक्का कर लिया। शादी की रात जब रूपा ने इनकार किया तो जमींदार और उसके गुंडों ने उसे मंडप में ही आग के हवाले कर दिया। अर्जुन ने बचाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे बांध कर रखा। कहते हैं उसी रात अर्जुन ने भी कुएं में कूद कर जान दे दी। तो रूपा की आत्मा अब भी अपने अधूरे प्यार के लिए तड़प रही है। हाँ, अगर उसकी आत्मा को शांति दिलानी है तो उसकी और अर्जुन की आत्मा का मिलन कराना होगा, वरना ये रक्त पिपासु रूप हमेशा गांव को डराता रहेगा। रात आई। चारों दोस्त फिर से तालाब पर पहुंचे। इस बार उन्होंने रूपा के नाम की एक तस्वीर और अर्जुन का पुराना कड़ा जो पुजारी ने दिया था साथ रखा। 11 बजते ही लाल लहंगे वाली दुल्हन फिर से प्रकट हुई। उसके साथ तालाब का पानी खौलने लगा और कई हाथ बाहर निकलने लगे, लेकिन इस बार चारों भागे नहीं। निशा ने जोर से कहा, रूपा, हम जानते हैं कि तेरा प्यार अधूरा है। अर्जुन अब भी तेरा इंतजार कर रहा है। उसने अर्जुन का कड़ा हवा में उठाया।
दुल्हन की आंखें अचानक बदल गईं। उसकी काली पुतलियों में आंसू की एक हल्की चमक दिखी। अचानक तालाब से एक और आकृति उभरी। एक युवक, दुबला पतला, जलते हुए कपड़ों में, लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। रूपा तालाब की ओर भागी, लेकिन तभी उसका चेहरा फिर से गुस्से में बदल गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अर्जुन मुझे छोड़कर चला गया था। उसने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। उसकी चीख फिर से हवा में गूंज गई। तालाब से और भी हाथ बाहर निकले और इस बार वो सीधे चारों दोस्तों की ओर बढ़ने लगे। करण ने चिल्लाकर कहा, यार कुछ करो वरना हम सब डूब जाएंगे। आदित्य ने अर्जुन की आत्मा की ओर देखा और बोला, अगर तू सच में रूपा से प्यार करता था तो आज ही साबित कर। उसे दिखा कि तूने उसे कभी छोड़ा नहीं। अर्जुन की आत्मा ने धीरे धीरे अपने हाथ फैलाए। उसकी ओर से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। रूपा, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं तुझसे आखिरी सांस तक प्यार करता रहा, आज भी करता हूँ। लेकिन तभी जोरदार आंधी चली। तालाब से एक गहरी गर्जना गूंजी, जैसे कोई और ताकत रूपा और अर्जुन के मिलन को रोकना चाहती हो। चारों दोस्त हैरान रह गए। और तभी तालाब से एक नई छाया बाहर आई। वो जमींदार की आत्मा थी। उसके चेहरे पर क्रूर हंसी और हाथों में जलती हुई मशाल। नहीं, रूपा और अर्जुन कभी नहीं मिल सकते। उनका प्यार मेरी मौत का कारण बना था। अब मैं इन्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगा। तालाब का पानी एक भयंकर आंधी की तरह उफन रहा था। जमींदार की आत्मा, उसकी आंखों में आग जल रही थी, चेहरा विकृत और हाथ में वही जलती हुई मशाल जैसी उसने रूपा को जलाने के लिए इस्तेमाल की थी। तुम लोग सोचते हो कि रूपा और अर्जुन मिल पाएंगे? कभी नहीं। उनका प्यार ही मेरी बर्बादी का कारण बना था, और जब तक मेरी आत्मा है कोई शांति नहीं पाएगा। रूपा कांप गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तू अभी भी मुझे तड़पा रहा है? हाँ, मैंने तुझे जिंदा जलाया था, और अब हर 5 साल में मैं तेरी आत्मा को बाहर खींचता हूं, ताकि तू दूसरों को मारकर भी शांति न पा सके। ये सुनकर चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। निशा ने फुसफुसाकर कहा, इसका मतलब दुल्हन की आत्मा पूरी तरह दोषी नहीं है। इसे तो जमींदार की आत्मा नियंत्रित कर रही है। जमींदार, तूने रूपा और अर्जुन के साथ जो किया उसकी सजा अब तुझे मिलेगी। कौन देगा मुझे सजा? ये गांव तो मेरे डर से आज तक चुप है, और तुम जैसे 4 नादान बच्चे मेरी बराबरी करेंगे। उसने मशाल तालाब में दे मारी। अचानक पानी आग की लपटों में बदल गया। उससे निकलते हाथ और भी उग्र हो गए। रोहन डर से कांपते हुए बोला, अब तो हम सब गए यार, ये कोई साधारण भूत नहीं है। डर मत, जब तक हम साथ हैं ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। निशा ने जल्दी से पुजारी की दी हुई राख जमीन पर गोल घेरे में छिड़क दी। सब लोग इस घेरे में खड़े हो जाओ, ये हमें कुछ देर तक सुरक्षित रखेगा। चारों तुरंत घेरे के अंदर खड़े हो गए। जमींदार ने गुस्से से चीख मारी और आग की लपटें उनकी ओर फेंकी, लेकिन राख का घेरा चमक उठा और सब लपटें वहीं बुझ गईं। रूपा और अर्जुन की आत्मा अभी भी तालाब के पास खड़ी थी। उनकी आंखों में दर्द और प्यार दोनों थे। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर कहा, रूपा, मुझे एक मौका दे। मैं तुझे विश्वास दिलाऊंगा कि मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। नहीं, तुम्हारा मिलन कभी नहीं होगा। उसने दोनों की ओर हाथ बढ़ाया और अचानक काली जंजीरें तालाब से निकलकर रूपा और अर्जुन को बांधने लगी। चारों दोस्त ये देख सहम गए। नहीं जमींदार, तेरा ये खेल अब खत्म होगा। खत्म? अभी तो खेल शुरू हुआ है।
गांव का बुजुर्ग पुजारी भी मंदिर से भागता हुआ तालाब की ओर आया। उसने हाथ में घंटी और शंख उठा रखे थे। ये जमींदार की आत्मा है, इसे अब रोकना ही होगा, वरना पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। चारों दोस्तों ने पुजारी को देखा तो उनकी हिम्मत बढ़ी। आदित्य बोला, पंडित जी, हमें बताइए क्या करना होगा। इस आत्मा को हराने के लिए हमें सत्य का दीपक जलाना होगा। गांव के मंदिर में एक प्राचीन दीप है जो सदियों से बुझा पड़ा है। अगर वो जल गया तो ये दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन दीपक जलाएगा कौन? सिर्फ वही जिसने अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से बलिदान दिया हो। सबकी नजरें अर्जुन की आत्मा पर गईं। मैं तैयार हूँ, रूपा के लिए और इस गांव के लिए। नहीं अर्जुन, मैंने तुझे पहले ही खो दिया है, अब और नहीं। अगर मुझे तुझे शांति दिलाने का मौका मिल रहा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर हमें मरना पड़ा तो भी तेरे खिलाफ लड़ेंगे। पुजारी ने तुरंत शंख बजाया और मंत्र पढ़ने लगा। एयुवेम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मंत्रों की आवाज से जमीन कांपने लगी। जमींदार की आत्मा दर्द से चीखने लगी और तभी मंदिर की दिशा से एक सुनहरी किरण फूटी। वो सत्य का दीपक था जो अपने आप जल उठा था। गांव के आसमान में अजीब सी रोशनी छा गई। पूरा तालाब रोशनी से जगमगा उठा। जमींदार ने डर कर पीछे हटने की कोशिश की। नहीं, ये कैसे हो सकता है? एक तेज धमाका हुआ। आग, पानी और हवा सब आपस में मिलकर फट पड़े। जब धुआं छूटा तो जमींदार की आत्मा पूरी तरह राख में बदल चुकी थी। तालाब शांत हो गया। रूपा और अर्जुन की आत्मा अब हाथों में हाथ डाले खड़ी थी। उनके चेहरों पर दर्द नहीं बल्कि शांति थी। रूपा ने धीरे से कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। दोनों की आत्माएं धीरे धीरे रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गईं। चारों दोस्त जमीन पर थके हुए बैठे थे। पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, आज गांव सचमुच आजाद हो गया। लेकिन जैसे ही सबने राहत की सांस ली, तालाब से एक और हल्की सी फुसफुसाहट आई। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या वाकई ये अंत था या अब भी कोई और रहस्य बाकी है?